जिस किसी भी बिल्डिंग में फायर एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें फायर डिपार्टमेंट जनरली 2 लेवल पे एनओसी देते हैं। पहला फायर रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट देते हैं और फिर उसके बाद से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट देते हैं। फायर रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट जनरली बिल्डिंग के सैंक्शन के टाइम में जरूरत पड़ता है और फायर रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट फायर प्रिवेंशन, लाइफ सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन को कंसीडर करते हुए दिया जाता है। और फिर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो भी रिकमेंडेशन है उसको बिल्डिंग में कंप्लायंस करना होता है और फिर कंप्लायंस करने के बाद से फायर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है और फिर फायर डिपार्टमेंट से इंस्पेक्शन टीम आती है और इंस्पेक्ट करती है कि जो भी रिकमेंडेशन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग में सारे सेफ्टी जो इक्विपमेंट्स हैं और इंस्टॉल है या नहीं। अगर प्रॉपर कंप्लायंस हुए हैं, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, तो फिर फायर डिपार्टमेंट फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट देती है, जो कि फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मान्य होती है। कोई बिल्डिंग ऐसा है कि जहां पे फायर रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्डिंग फायर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है। फायर रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट का मतलब है कि फायर के लिए रिकमेंडेशन, और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इंश्योर करता है कि जो भी सेफ्टी के लिए जो कंप्लायंस होने चाहिए वो बिल्डिंग में इंस्टॉल हो चुके हैं। इसीलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ही देखना चाहिए और वही मान्य है।